जहाँ आपको वेदर चेंज होने की खुशी होती है ना, आप उसके चेंज होने को लेके एक्साइटेड होते हैं, वहाँ ही माइंड में एक और टेंशन चल रही होती है। वीडियो देख के समझ तो आ रही होगी कपड़े समेटने की, जो वेदर चेंज हो रहा है। जैसे कि अब गर्मियाँ जा रही थी तो गर्मियों वाले समेटने और सर्दियों वाले वापस लेके आने, और जब ये मेरे 2 किड्स मेरे साथ हैं, इन्होंने घुमा दिया था मुझे 5-10 मिनट में यहाँ ना। मैं समेट रही थी और ये बस भी खेल रहे थे। तो बस यहाँ मैंने सबसे पहले शुरुआत इब्राहिम से की थी, क्योंकि बच्चों का काम हो जाए ना फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। अबिहा के तो तकरीबन जितने भी ज़्यादातर रफ़ थे वो मैंने निकाल दिए थे, बस उसके 2-4 रेडीमेड मैंने नेक्स्ट सीज़न के लिए रखे थे। इब्राहिम के जो थी कंडीशन थी वो मैं बस इनको फ़ोल्ड कर रही थी, और जो थे देने वाले वो मैं साथ साथ निकालती जा रही थी ना। कुछ इसके बिल्कुल ही न्यू पड़े थे, और मैं लॉन के इनको मैंने ना डिवाइड कर दिया था। लॉन वाले अलग कर दिए, जो वॉशिंग वेयर के थे वो अलग कर दिए, निक्कर शर्ट्स मैंने इसकी अलग कर दी। और फिर जो टी शर्ट्स वगैरह थे वो अभी वेदर जो कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ ना, तो फिर मैंने टी शर्ट्स को फ़ोल्ड करके वापस जगह पे ही रख रही थी, क्योंकि ये अभी कुछ टाइम यूज़ हो जाएंगी। इस टाइम पे बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं ना, तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि आप रखो और नेक्स्ट ईयर वो पूरे आ जाए। स्पेशली ये टी शर्ट्स और पैंट्स वगैरह, इनका तो बहुत मसला बनता है। और यहाँ पर इब्राहिम साहब जी फिर रूम में आ गए थे मेरे एक दफ़ा निकालने के बाद, और उसे अपनी जो शर्ट नज़र आ रही थी, जो भी नज़र आ रहा था उसे इस टाइम वही वेयर करना था। और बस इनको थोड़ी देर के लिए मैंने कमरे से निकाला था और बस बाहर जाके हाल देखने वाला था, और मुझे पछतावा हो रहा था कि मैं ना ही निकालती, इनको यहीं रख लेती ना। तो इनके कपड़े समेटने के साथ साथ ना मैंने अपना भी साथ ही काम निपटा लिया, क्योंकि फिर बार बार अब मेरा माइंड था कि आज का पूरा दिन मैंने इसी पे लगा देना है ना। इनके भी समेट लेने हैं, अपने भी समेट लेने हैं, और फिर इनके समेटने के लिए मैंने और अपनों का ना ऐसा होता है कि अगर आप ऐसे ही ये जो फ़ोल्ड किए हुए हैं किसी ट्रंक या अटैची में रखेंगे ना, तो अगर आपको कभी बाई चांस उसमें से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, तो आप निकालेंगे वो सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं ना। और फिर जब नेक्स्ट सीज़न में निकालते हैं, किसी का ट्राउज़र नहीं होता, किसी की शर्ट नहीं मिल रही होती, ऊपर नीचे हो जाते हैं ना। तो फिर मेरी आदत है इनके लिए ना, मैं ये जो हम शॉपिंग बैग कपड़ों को पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें पैक करके रखती हूँ। अटैची में रखूँ या ट्रंक में, एक तो ये स्पेस कम लेते हैं, दूसरा ये सिमटे हुए रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप निकाल लें और वो अलग अलग हों। ये देखें मैंने सबकी अलग अलग कर लिया ना इनको। तो फिर मैंने बैग्स ला के उसमें पैक किया। ये सबसे पहले मैंने अपने किए, अपने में भी मैंने इनको डिवाइड किया था। एक में बिल्कुल अपने न्यू वाले किए थे, और ये मैंने फुल बड़ा साइज़ लिया था ना, जिसकी वजह से ये मेरे तकरीबन 3 बने थे, और इब्राहिम अबिया का बस एक एक ही बना था ना, उससे ज़्यादा नहीं बने थे। अब इनको मैं जहाँ भी रखूँगी ये सिमटे हुए होंगे, और इनमें से कोई भी चीज़ मिसप्लेस नहीं होगी ना। आप लोग भी ऐसे पैक करें, एक तो जगह कम लेते हैं, ये कम जगह में ज़्यादा आप चीज़ों को रख सकते हैं ना। तो फिर ऐसा है कि जहाँ आप रखोगे वहाँ भी ये रखे हुए बिल्कुल मैनेज और दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना। ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत सा काम किया हुआ है। और ये जी इब्राहिम इब्राहिम के काम हैं। अबिहा को देखिए, इनको मैंने बाहर निकाला था और ये इब्राहिम के काम है। उसको डांट भी पड़ी थी। तो बताने का या दिखाने का मकसद ये था कि केयरफुल रहा करें बच्चों को लेके, इनका कोई पता नहीं चलता। तो बात हो रही थी एनर्जी लेवल की आज, हालांकि मैंने सारे कपड़े शपड़े भी समेटे थे। नॉर्मली ऐसा होता है कि बंदा जब इतना मुश्किल टास्क करता है ना, वैसे क्योंकि मेरे ये ऊपर वाला सेटअप होता है, मुझे काफ़ी दफ़ा ऊपर नीचे आना जाना पड़ता है ना अकेली को, तो फिर थकावट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मुझे था कि आज भी मटर पुलाव, क्योंकि ये जो वेदर आ रहा है ना इसमें मटर पुलाव तो एक मुझे बहुत फेवरेट है। एक मुझे फ़िश बहुत मेरी पसंदीदा है इसमें, और एक मटर पुलाव। फिर और दूसरा मुझे रात में चाय का गर्म कप लेके बैठना और अलग होके पीना, वो बड़ा मज़ा आता है ना। तो बस इसमें मैंने कुछ स्पेशल ऐड नहीं किया था, बस शिमला मिर्च वगैरह ऐड की थी, सोया सॉस ऐड किया था, चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया था, और बस जल्दी जल्दी बनाने की जल्दी थी, क्योंकि वैसे ही मैं 6 बजे तक खाना बना लेती हूँ। लेकिन जब राइस बनाने हों फिर वो गैस का शेड्यूल ऐसा है कि वो आती ही 6 बजे है ना। तो नॉर्मली मैंने सालन दोपहर में बनाया हुआ होता है, आज सारा कुछ शाम में करना था, तो इस वक्त मेरा जो भूख थी वो मटर पुलाव का सोच के वो भी ज़्यादा लग रही थी, और मटर को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था ना, क्योंकि मुझे पता था उस टाइम कम होगा, तो फिर ये जल्दी जल्दी बन जाएंगे ना। तो बस फिर इसको जल्दी जल्दी मैंने निपटाने का काम किया। और साथ होता है ना, कुछ घरों का अपना अपना होता है सिस्टम। हमारा राइस के साथ ये प्याज ना हो,
लेमन वाले ये नहीं हो सकता ना, ये हम सबके मोस्ट 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 फेवरेट है। जब पुलाव हो तो बस इसके साथ ये वाली चीज़ लाजमी चलती है, और फिर उसके साथ जो हरी चटनी वाला रायता है वो तो मोस्ट फेवरेट है ना। अक्सर ऐसा होता है कि काली मिर्च वाला, लेकिन वो मुझे कढ़ाई वगैरह के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ मुझे ज़रा ज़्यादा सारा धनिया, हरी मिर्च और अंदर थोड़ा सा पुदीना ऐड करके बनाया हुआ बहुत मोस्ट 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 फेवरेट है। और यहाँ मेरा तकरीबन तकरीबन काम जो था वो रेडी हो चुका था, तो मैंने दम देने के बाद साथ साथ अपने बाकी काम निपटा रही थी। ये देखें काम रेडी हो चुका है। अब हम सर्व करने जा रहे हैं। सर्व करने से पहले मैं आपको अपने किचन की लुक दिखाती हूँ। देखिए जहाँ हम इतना काम कर लेते हैं ना, वहाँ आपको अपना किचन साफ़ करके निकलना चाहिए, ताकि देख के एक सेटिस्फेक्शन हो इनर लेना। और जी ये हम अब शुरुआत करने लगे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।